बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ चना किशमिश पुलाव उसको पकाने का तरीक़ा, वो तैयार किस तरह किया जाता है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनका टेस्ट किस तरह आता है, तो आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीला लेंगे, उसमें हम 1 केजी घी डाल देंगे। चावल जो है वो 5 किलो है, इसलिए हम 1 केजी 5 किलो के लिए 1 किलो घी चाहिए। हम अभी आग जला लेंगे। तो आग हमने जला लिया है और घी जो है वो भी गर्म हो चुका है। इसमें हम अभी ये मुर्गी डाल देंगे और उसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये मुर्गी जो है ये 6 किलो मुर्गी है, ये हम डाल देंगे। उसको अच्छी तरह हमने इसी घी में पकाना है, जस्ट सुर्ख करना है, अच्छी तरह पिला देंगे। अगर इसी तरह पकाओगे, ये नमक अब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह, ताकि ये गोश्त को जो है, मुर्गी को जो है, चिकन, उसको थोड़ा सा नमक लग जाए। इसलिए हम इसमें अभी ये 3 चम्मच नमक हम डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह हल हो जाए मुर्गी को। और इसको हमने अभी 10 मिनट के लिए पकाना है, सुर्ख करना है। तो माशाल्लाह मुर्गी जो है उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया था। इसको हमने इसी कलर में लेके आना है, इस तरह पकाना है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, इसी तरह सुर्ख करना है। सारों को हम इस तरह सुर्ख कर ले माशाल्लाह। तो हमने सारे निकाल दिया है। अब हम इसमें ये 1 केजी जो है प्याज डाल देंगे। प्याज अच्छी तरह हमने काट लिया था और उसको हमने अच्छी तरह सुर्ख करना है। तो माशाल्लाह प्याज जो है वो अच्छी तरह सुर्ख हो चुके हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह सुर्ख करना है। इसमें हम ये भी 1 किलो टमाटर डाल देंगे। उसको हमने अच्छी तरह पकाना है, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह हल हो जाए। जितना आप लोग प्याज को सुर्ख करोगे, आप लोग का जो चावल है उसका कलर सुर्ख आएगा। तो माशाल्लाह 5 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा लिया है। ढक्कन हम हटा देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि इसमें जो बड़ा टमाटर हो वो अच्छी तरह हल हो जाए। तो ये हल हो चुके हैं। हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे लग न जाए। आप लोगों ने भी इसी तरह पानी थोड़ा सा डालना है। अगर लग जाता है तो थोड़ा सा पानी दे दिया करें। टमाटर जो है माशाल्लाह अच्छी तरह हल हो चुके हैं। इतना ही सुर्ख करना है ताकि टमाटर अच्छी तरह सुर्ख हो जाए और अपना घी छोड़ ले। इसी टाइम पर हम ये 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको हमने कूट लिया था, वो डाल देंगे। उसको हमने अच्छी तरह सुर्ख करना है। अब हम इसमें ये मिसाले डाल देंगे। ये 50 ग्राम जो है गरम मसाला, जो भी गरम मसाला चावलों के लिए जो गरम मसाला मिल जाता है वो आप लोगों ने डालना है। और ये 70 ग्राम जो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। अगर चाइना साल्ट है तो भी आप लोग डाल सकते हो। और ये 5-6 आदद सब्ज़ इलायची, ये डाल देंगे। अभी तो चाइना साल्ट पे पाबंदी है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह सुर्ख हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है ये नीचे लग न जाए। और उसको हमने जस्ट 3 मिनट के लिए पकाना है। जब अपना घी छोड़ ले, तो माशाल्लाह मिसाले ने अपना घी छोड़ दिया है और इसी तरह हल हो चुके हैं। सारा जो मिक्सचर था, टमाटर, प्याज, मिसाला, वो हल हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 7 केजी पानी। ये चावल जो है ये 5 किलो है। अगर थोड़ा चावल बना रहे हो तो 1 किलो के लिए 2 किलो पानी। अगर ज़्यादा है 5 किलो उसके लिए तो फिर हाफ़। तो ये बाबा है, ये कह रहा है कि मेरे लिए भी एक वीडियो बना ले। हमारा रिश्तेदार है, बहुत अच्छा आदमी है। तो उधर माशाल्लाह पानी को उबाल भी आ चुका है अच्छी तरह, ये अच्छी तरह पक रहा है। और ये चना हमने लिया था 1 केजी, उसको हमने रात भर के लिए मीठा सोडा डाल के भिगो दिया था और उसको हमने इसी तरह पका लिया। थोड़ा सा सख्त आप लोगों ने पकाना है, ज़्यादा नरम नहीं। अगर इसी टाइम पर आप लोग डाल सकते हो। अगर नरम है तो फिर बाद में डाल दे। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने कसर छोड़ना है इसमें, तो इसी टाइम पर हम डाल देंगे। उसको हमने अभी जस्ट 5 मिनट के लिए पकाना है। इसका जो कसर है वो भी इसमें हल हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। तो माशाल्लाह 5 मिनट पूरा हो चुका है और चना जो है वो भी अच्छी तरह इसमें पक गया होगा।
और ये चावल हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था, उससे हमने पानी निकाल दिया था और ये हम अभी इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये चावल जो है ये मिक्स हो चुका है। अगर चावल थोड़ा बना रहे हो 1 किलो तो उसके लिए 2 किलो पानी, अगर 4 किलो से ज़्यादा है तो आप लोग फिर 1 किलो के लिए 1.5 किलो पानी आप लोगों ने लेना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पहले भी हमने मुर्गी को नमक लगा लिया था, अभी थोड़ा हम इसमें डाल देंगे। 1 किलो के लिए 2 चम्मच नमक जो है वो काफ़ी है। तो आग जो है जब चावल डाल दोगे तो आग बहुत तेज़ रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़, इतना तेज़ कि आग जो है ये बर्तन से ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह ये पक रहे हैं। अब पानी जो है उसने खुश कर दिया, हमने इसको हल नहीं करना है, अभी थोड़ा थोड़ा प्यार से चम्मच के साथ हमने इसको इस तरह मिक्स करना है। जब चावल डाल दोगे तो चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना, चम्मच मारना नहीं है। जब इसी तरह पानी थोड़ा सा रह जाए आखिर में तो आप लोगों ने फिर उसको मिक्स करना है। और आग जो है उसको हमने बंद कर दिया। और ये किशमिश 1 केजी उसको भी हमने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, वो इसके ऊपर इसी तरह डाल देंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके ऊपर आप लोगों ने किशमिश जो है ये अच्छी तरह पिला के डालना है। अगर थोड़ा डाल रहे हो तो आप लोग की मर्ज़ी, जितना आप लोग को पसंद है उतना डाल दें। तो किशमिश हमने डाल दिया है और जो चिकन हमने फ्राई किया था इसी घी में इसके ऊपर हम इसी तरह बिछा देंगे, डाल देंगे अच्छी तरह, ताकि ये भी गर्म हो जाए इसके साथ। तो ये हमने सारा डाल दिया है, अच्छी तरह पिला देंगे। और इसके ऊपर हम अभी ये ढक्कन लगा देंगे और उसको हम रख देंगे जस्ट 30 मिनट के लिए। दम पे आप लोगों ने रखना है। तो ढक्कन हमने लगा लिया है और इसके ऊपर हम ये कोयला डाल देंगे, नीचे से थोड़ा सा कोयला हम छोड़ देंगे और ऊपर जितना भी है वो सारा हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे और इसको हम अभी रख देंगे ये 30 मिनट के लिए दम पे। तो माशाल्लाह 30 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसी ये ढक्कन हटा देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह दम भी हो चुके हैं। थोड़ा सा चिकन हम साइड पे कर देंगे और इधर से हम इसी तरह प्लेट में डाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत दाना दाना चावल, आप लोग भी ट्राई कर ले, बहुत मज़ेदार आता है ये चना पुलाव। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। खैर रहमान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।